तो देखिए, पूरे महाराष्ट्र भर में इस वक्त मराठा आरक्षण को लेकर के आंदोलन उग्र होता चला जा रहा है और कई जिलों से हिंसक तस्वीरें सामने आई हैं। वो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर वो तस्वीर इस वक्त है मराठा आरक्षण को लेकर के जो आंदोलन इस वक्त हो रहा है महाराष्ट्र में। अलग अलग जिलों में हिंसा की तस्वीरें देखने को मिली। पुणे में आंदोलनकारियों का प्रोटेस्ट कुछ इस तरीके से, सड़क को जाम किया गया, आगजनी की गई है, उसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। बीच से आग सुलगी थी, पुणे तक पहुंच चुकी है। टायर जला करके सड़क जाम किया गया है। महाराष्ट्र की ये तस्वीर है और नांदेड़ में भी सरकारी वाहन में आग लगा दी गई है। हिंसा, कर्फ्यू और आग की ये तस्वीरें इस वक्त आप महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों से देख रहे हैं, जहां इस तरीके से सड़कों पर उतर करके जो प्रदर्शनकारी हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पुणे की ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से पूरी सड़क को जाम करके यहां पर टायर जलाए गए, आगजनी की गई है और हर तरफ देखिए ट्रैफिक यहां पर रुका हुआ है। जो लोग हैं वो परेशान हैं। ये पहली तस्वीर आप नांदेड़ की देख रहे हैं, जहां पर किस तरीके से इस गाड़ी को आग के हवाले कर दिया, ये भी देख लीजिए। और अब ये आंदोलन जो पहले कहा जा रहा था कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को लेकर के ये धरना पर बैठे हुए प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं से भी आंदोलन अब शांतिपूर्ण नहीं रह गया है। उग्र तस्वीरें, हिंसक तस्वीरें यहां से देखने को मिल रही हैं और पुणे की सड़कों पर उतर करके इस तरीके से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों से ये तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही है। बीड से ये आग सुलगी थी और अब धीरे धीरे महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में ये हिंसक तस्वीरें देखने को मिल रही है। इसीलिए कहा जा रहा है कि आंदोलन क्या आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। हिंसा, कर्फ्यू और आग। ये तस्वीरें मुंबई से 450 किलोमीटर दूर बसे शहर बीड की हैं। सड़क पर सन्नाटा पसरा है, हर तरफ पुलिस का पहरा है। बीड जिले के कुछ हिस्सों में इंटरनेट भी ठप है। हिंसा को लेकर पुलिस अब तक 49 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। सोमवार को हिंसा और आगजनी की घटना के बाद बीड मराठा आरक्षण पर राजनीति का केंद्र बनता जा रहा है। आंदोलन से जुड़े नेता मनोज जरांगे अनशन पर बैठे हैं। इनका कहना है कि वो हर हाल में आरक्षण लेकर रहेंगे। 2004 का जीआर है, उस जीआर के माध्यम से हम बोल रहे हैं कि उसको सुधारित बनाओ और सभी महाराष्ट्र के मराठों को दे दो रिजर्वेशन। कुछ भी बोल के मैं आपको बोलता हूँ, आप जो बोले ये कितना दिन चलेगा, ये रुकेगा नहीं। रिजर्वेशन लेने तक ये रुकेगा नहीं। कोई भी शक्ति आ जाओ, मराठी आप रुकेंगे नहीं महाराष्ट्र के। और हम हमारा हक का रिजर्वेशन लेके रहेंगे और वो जल्द से जल्द मिलेगा। उसके साक्षीदार आप खुद होंगे। थोड़े ही दिन में मिलेगा, सालों महीनों में नहीं, थोड़े ही दिन में मिलेगा। एक और आंदोलन की आग है, दूसरी ओर है सरकार पर उठते सवाल। सीएम शिंदे ने महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक की, जिसमें हालात पर चर्चा हुई। कैबिनेट की बैठक से पहले डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राज्यपाल उमेश बैस से भी मुलाकात की। इस दौरान महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने पर भी चर्चा हुई। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने शिंदे सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में मणिपुर जैसे हालात हैं, पीएम मोदी इस पर क्यों नहीं बोलते। पूरे महाराष्ट्र की हालत मणिपुर जैसी हो गई और मणिपुर के ऊपर जैसे सरकार का ध्यान नहीं है और मणिपुर जल रहा है, वैसे ही महाराष्ट्र लगता है कोई दिल्ली से ऑपरेट कर रहा है कि जलने दो महाराष्ट्र को, खत्म होने दो महाराष्ट्र को। ऐसी कोई साजिश दिल्ली में रची गई है। इतने लोग सड़क पर उतरे हैं, आग लगी है, मंत्री के ऊपर हमले हो रहे हैं, विधायकों के घर जला रहे हैं, सरकारी अधिकारियों की गाड़ियां फूकी जा रही है, सार्वजनिक जो नुकसान हो रहा है मालमत्ता का, लेकिन ना केंद्र की तरफ से, ना गृहमंत्री की तरफ से, ना प्रधानमंत्री की तरफ से उसके ऊपर कोई टिप्पणी आ रही है। महाराष्ट्र में बीते 13 दिनों से मराठा आरक्षण की मांग पर आंदोलन जारी है। सवाल आरक्षण मांग रहे लोगों के समाधान का है और चुनौती है महाराष्ट्र सरकार की। देखने वाली बात तो ये होगी कि महाराष्ट्र सरकार क्या करती है। इतना तो तय है कि महाराष्ट्र में मराठाओं को नाराज करना आसान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।